लीला से जोड़े। कल तक जो हमने लीला खेली थी यहाँ पर, लीजिए जामन जी, इतना तो पता चला, परंतु ऐसा कौन है जो इस 100 योजन समुद्र लांग कर जाए और माता जी का पता लगाए? हाँ हनुमान जी, मेरे मन में भी यही विचार आ रहा था कि अब इस विशाल समुद्र को कौन लांघेगा, किस प्रकार लांघेगा। अंगद जी। हे जामन जी, जाने को तो मैं जा सकता हूँ, किंतु लौट के आने में मुझे संशय है। हाँ अंगद जी, जाने को तो मैं भी चला जाऊं, किंतु मुझे अपनी वृद्धावस्था के कारण जाने में संकोच है, क्योंकि मैंने वामन भगवान के अवतरण के समय पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी, किंतु अब अपनी वृद्धावस्था के कारण मैं अपने आप जाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। नलिनी, आप बताइए कि आप इस विशाल समुद्र को कितने योजन तक पार कर सकते हैं? महाराज, हम इस विशाल समुद्र को 5 योजन तक पार कर सकते हैं। और नील तुम? प्रभु, मैं तो 6 तक जा सकता हूँ। जामवान जी एक एक वानर वीर योद्धा का बल का परिचय लेते हैं। सुंदरकांड यहाँ से आरंभ होने वाला है। महाराज, मैं 2 तक जा सकता हूँ। ठीक है। हनुमान जी। जामन जी, आप कैसे मौन हैं? मुझे जाने में कुछ संदेह हो रहा और कुछ संकोच हो रहा है। हे पवन सुत हनुमान जी, आपको जाने में संदेह, आश्चर्य होता है। हे पवन तनय, हे पवन तनय अंजनी लाल। सुन रहे हैं हनुमान जी? हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राम दुलारे जागो तुम। शंकर स्वरूप, हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। बजरंगी नाम तुम्हारा है। जिस बल पर ऐसे काम किए, यह जंगी काम तुम्हारा है। जी याद कीजिए, सूरज का तुमने ग्रास किया, सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल पर ऐसे काम किए, वह बल कब का रख छोड़ा है। बलवीर उठो, रणधीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है।
सहज ही इस खारे समुद्र को लांग जाऊं और रावण को मारकर लंकापुरी को खाड़ कर इस समुद्र में डूब दूं। चाहूं तो माता सीता को उठाकर स्वयं प्रभु से मिलवा लूं। हे जामवन जी, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं वहां जाकर क्या करके आऊं। शांत 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 रण केसरी, रोको निज आवेश। उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लेना। यदि आवश्यक हो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य यह करे आओ। जामवन जी और अंगद जी और मेरे बानर वीरों भाइयों, जब तक मैं माता जी की खोज करके लौट के ना जाऊं, तब तक आप लोग मेरी यहाँ प्रतीक्षा करते रहना और यहाँ के कंदमूल फल खाते रहना, भूखे मत रहना, चिंता ना करना। प्रभु का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हे हनुमान जी, हम सभी का शुभ आशीष तुम्हारे साथ है। जाओ बजरंगबली, जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जामवान जी ने हनुमान जी से कहा, तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम ही तो बुद्धि के और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अर्थात विशाल काय शरीर वाले हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है। हनुमान जी ने कहा, हे जामवान जी, मैं खेल ही खेल में इस सारे समुद्र को लांघ सकता हूं, लवण सागर के तट पर। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, आकाश मार्ग से जाते हैं। विशाल काय स्वरूप बना लिया हनुमान जी ने। हे महावीर मारुति, मैं मैनाक पर्वत हूँ और तुम सुरसा मार्ग में हनुमान जी का रास्ता रोकती है। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। जैसे जैसे सुरसा अपना
स्वरूप पर आती है हनुमान जी दुगने हो जाते ब्रह्मा हैं। का वरदान झूठा नहीं होने दिया, तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकला। जय श्री राम। मार्ग में आगे बढ़ते हैं हनुमान जी। ए वानर, लंकनी लंका के द्वार पर तू कौन है और कहां घुसे चला रहा है? जाता है किस ठोर बता, जाता है किस ठोर बता, क्या मौत तेरी यहाँ लाई है? क्या मौत तेरी यहाँ लाई है? क्या खौफ नहीं तुझको मेरा, क्या खौफ नहीं तुझको मेरा, जो जी में तेरे समाई है। नाम लंकिनी है मेरा, नाम लंकिनी है मेरा, लंका का पहरा देती हूँ। लंका का पहरा देती हूँ, पाँव बढ़ाया जो आगे, पाँव बढ़ाया जो आगे, क्या मरता बिन पाई है। अभी आती हूँ। क्या बोली दुष्टी चंडाली, श्यामा तेरी ये हनुमान को नहीं जानती जो इतनी राड़ बढ़ाई है। रहा खड़ी जो रोक रही है, क्या मरना चाहती है। देख गदा नादान हमारी क्या इतना गरमाई है। जान रहा हूं किसके बल पर इतनी तराई है। रोक वानर, अभी आज तो तुझे खाती हूँ। हनुमान जी ने लक्ष्मण स्वरूप मच्छर स्वरूप रखा और प्रकट होते एक मुश्किल प्रहार की हनुमान जी ने लंकनी पर। लंकनी मुंह के बल गिरी खून की उल्टी करते हुई। कहीं कहीं आप श्री राम के दूत हनुमान तो नहीं? हाँ, मैं उनका ही दूध हूँ। अब बदला अपने प्राण बचाना चाहती है, अपने प्राण बचाना चाहती है या परलोक की यात्रा करना चाहती है? नहीं नहीं, अब एक और प्रहार न कीजिएगा। अब मुझे याद आया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था। ब्रह्मा ने रावण को जब, ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकाधीश बनाया था। लंकनी रूप मुझे लंका को तब यह भविष्य बताया था। मुष्टिका प्रहार कर महावीर, मुष्टिका प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे। जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ ले ना निश्चय, बस तभी समझ ले ना निश्चय, निश्चर सब मारे जाएंगे। वार्तालाप में समय व्यर्थ ना करें और कृपया करके मुझे नगरी में प्रवेश करने दें। हे हनुमान जी, आपको कौन रोक सकता है? आपके लिए दरबार स्वयं खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं और अब मुझे भी अपने लोग जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, तू मुझे मार्ग में रोला बन के मत आ। तब लंकनी ने कहा, अंत में मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाए। रात्रि का समय हनुमान जी मच्छर सा रूप रख करके नगर में प्रवेश करते हैं। रात्रि का समय हनुमान जी एक एक महल को देखते हैं जानकी जी की खोज में कि मेरी मां कहां पर है।
रावण के महल से आगे बढ़े कुंभकर्ण के महल में पहुंचते हैं। देखते हैं हनुमान जी। कुंभकर्ण 6 मास की नींद में शयन कक्ष में रावण का भवन रावण का भवन श्री राम। रावण का भवन, कुंभकर्ण का भवन, मेघनाथ का भवन कोना कोना छान डाला, परंतु माता जी का कहीं पता पाया नहीं। ओ श्री राम, श्री राम, यहाँ जय राम। यहाँ कौन महाशय जय है राम, जिसके एक और हरि मंदिर बना हुआ है, राम, जय तुलसी के राम, नए जय पौधे जय लगे हुए हैं, राम, धूप दीप जल रही है। हे श्री भगवान, राम, जय राम, जय इन जय राक्षसों की बस्ती में सज्जन का निवास कैसा, दुष्ट के मद में महात्मा का निवास कैसा। आहा, वे बोले मधुर वाणी, ऐसा व्यतीत होता है कि राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी ब्राह्मण का रूप बनाता हूँ और इस रहस्य का पता लगाता हूँ। श्री राम, श्री राम, प्रातः काल श्री राम, हनुमान जी को एक अत्यंत सुंदर महल दिखाई दिया। श्री राम, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ है। जय जय राम, वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष्वाण के चिन्हों से अंकित है। वहां पर नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों को समूह को देख करके हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं। उसी समय विभीषण जी जाके मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री राम, जय हनुमान जी देख करके अति प्रसन्न होते हैं। श्री राम, तब विप्र का रूप धारण करते हैं हनुमान जी, ब्राह्मण के वेश में रूप बदल करके विभीषण जी के महल के पास पहुंचते हैं हनुमान जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अलोक निरंजन, हे भक्तराज प्रणाम। अलोक निरंजन, हे विप्रवर, आप कौन और इस कठोर नगरी में आपका क्या काम? भक्तराज क्या आप मेरी बातों के उत्तर देकर मुझ पर कृपा कर सकते हैं? हाँ भक्तराज, अवश्य अवश्य पूछिए। भक्तराज यह नगरी वास्तव में बड़ी कठोर है। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, जिधर देखो उधर पाखंड ही पाखंड है। आप जैसे हरि भक्त यहाँ पर किस प्रकार से रहते हैं, कृपा करके मुझे पूरा वृतांत सुनाइए। कुछ ना पूछो भक्तराज, कुछ ना पूछो। मैं निशाचर कुल में जन्म लिया हूँ। मैंने आज तक कोई अच्छे काम नहीं किया, लेकिन तामसीधारी हूँ और श्री राम का भिखारी हूँ, उनका सेवक हूँ। मैं यहाँ पर इस प्रकार निवास करता हूँ जैसे 32 दांत के बीच में जिब्या निवास करती है। भक्तराज, जिब्या निवास करती है। परंतु आप कौन और यहाँ कैसे आए हैं? भक्तराज, आपका मन तो बहुत पवित्र है। प्रभु श्री राम की कृपा आपकी ऊपर अवश्य होगी। हाँ, मैं भी उनका ही एक तुच्छ सेवक हूँ और माता जानकी की सुधि लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। महाराज, मैं किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव का मंत्री हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूध हूँ। ओहो विप्र, विभीषण जी ने प्रणाम किया हनुमान जी को। भक्तराज, यहाँ तो आप जान चुके हैं कि माता जी की खोज करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप कृपा करके मुझे माता जी की कुछ जानकारी दीजिए और कहाँ पे होंगी, कृपया करके उस स्थान का नाम बताएं। अवश्य भक्तराज, अवश्य। आवरण हट गया, हनुमान जी अपने सही स्वरूप में आ गए। विभीषण जी को हनुमान जी हृदय से लगा लेते हैं। ओ भक्तराज विभीषण की, भक्तराज विभीषण की जय श्री राम। बोले वीर बजरंग बली की,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनो, प्रभु की यही रीत है कि सेवकों पर सदा ही वो प्रेम और कृपा करते हैं। हनुमान जी लघु रूप रख करके अशोक वाटिका की ओर जाते हुए सब देख डाला, कोना कोना छान डाला, परंतु माता जी का कहीं पता पाया नहीं। ओ, यह देवी कौन है जो इस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है? ऐसा व्यतीत होता है कि यही माता सीता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस अशोक वृक्ष के पीछे छिप जाऊं और यहाँ की स्थिति का पता लगाऊं। हनुमान जी अति लघु रूप रख करके अर्थात मच्छर के समान रूप रख करके अशोक वृक्ष में जाने के पहले विचार करते हैं सर्वप्रथम वृक्ष पर बैठा जाए। जानकी जी विचार मग्न अवस्था में और उनका मनोबल बढ़ाती है त्रिजटा। देखिए बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। हम व्यासपीठ के माध्यम से एक रहस्य आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें। हनुमान जी ने देखा जानकी जी को, मन ही मन प्रणाम करते। जानकी जी को देख करके मन ही मन प्रणाम किया। बैठे बैठे रात्रि में चारों पैर भी जाते, शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाएं की लट है, हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करती हैं। बड़ी सुंदर बात महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में की है। यहाँ पर निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी व पवन सुत, देखी जानकी दीन। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दाएं पैर में जो रेखाएं हैं वही रेखाएं जानकी जी के बाएं पैर में हैं। जानकी जी उन रेखाओं का दर्शन करती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करती हैं। वही बात यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। दुखित अवस्था में जानकी जी कैसी तारुण घड़ी लग रही है झड़ी, आए सावन बन गया मेरे दुखों का कारण। कैसी तारुण घड़ी लग रही है झड़ी, आए सावन बन गया मेरे दुखों का कारण। रात दिन मेरी आँखों में पानी, बह चली नात गुल गुल जवानी। रात दिन मेरी आँखों में पानी, बह चली नात गुल गुल जवानी। मन की ठानी गई सब कहानी गई, सारा जीवन बन गया मेरे दुखों का कारण। कैसी दारुण घड़ी लग रही है झड़ी,
मणि की छटा धन का गर्जन बन गया मेरे दुखों का कारण। कैसी दारुण घड़ी लग रही है जड़ी आए सावन बन गया मेरे दुखों का कारण। पीऊ पीऊ करे जब पपैया काप उठता है मेरा कलेजा। पीऊ पीऊ करे जब पपैया काप उठता है मेरा कलेजा। मोर जब नाचते स्वप्न है जागते सारा जीवन बन गया मेरे दुखों का कारण। कैसी दारुण घड़ी लग रही है जड़ी आए सावन बन गया मेरे दुखों का कारण। बन गया मेरे दुखों का कारण। इधर जानकी जी विलाप करती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करती है, त्रिजटा उनका मनोबल बढ़ाती है। प्रभु स्वामी अब तो आओ, अब तो मेरी खबर लो, अब तो इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ। प्रभु अब तो आओ। उसी समय रावण सदझज करके हो गई सदझज करके अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ अशोक वाटिका में आता है। बड़बड़ कर एक पल मुझे अब जीवन भर नहीं बाता स्वामी कल मुझे। अब तो आओ बिना तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। बिना तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। प्रभु अब तो आओ, अब तो मेरी खबर लो। अहम ब्रह्मस्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। सीता 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 कह नहीं सकता तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला देखती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार मोती मिलकर धूल में चमकत है बार बार। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए जिसका जैसा ध्यान वैसा ही बतलाए। निसंदेह देखने में धोखा हो सकता है, हृदय की बात कभी झूठी नहीं होती। मन की साक्षी किसी को धोखा नहीं देती। है तेरे ऊपर निछावर तन मन धन मेरा और तू होकर रहेगी मेरी, ये कह रहा है मन मेरा। मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा है? अंधा बना मोह में ना फंस। अब अच्छे बुरे का ज्ञान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। अच्छा सीते, तुझे ज्ञात होगा याद होगा कि मैंने तुझे 1 मास का समय दिया था। अब बतला कहना स्वीकार है या इनकार है? इनकार है, इनकार है, इनकार है। जो पहले था आज ही वह साफ इनकार है। आने ना दूंगी आज मैं नारी के मान पर, जो कुछ भी है दिल में वही जवान पर। सीता, मैं उन्हें कहता हूं अरे नादान, तू स्वयं
आनंद को और सुख को ठोकर लगाती है। माना कि चिंता ना कुछ इज्जत जिसके पास है, धर्म को क्या समझेगा जो वासना का दास है। जान खोना जानकर यह कार्य है अनजान का। धर्म कहती है जिसे तू, वह काम है नादान का। मैं समझती हूँ, मगर तेरी समझ को क्या हुआ? गले लग जा रावण के, बाज आ इस तकरार से, वरना मिलन होगा मेरी इस तलवार से। दो ही वस्तु है जंगल में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें या धार इस तलवार की। ओ अधिक मुंह फट न बन, रावण के सामने इतना नतन। तो ठीक है, ले संभल। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी दानव की पुत्री नीति की बात कहती है रावण को। हैरिए महाराज, शोक, महाशोक, लंका का राजा इतना डरपोक जो एक नारी पर हाथ उठाए कि उसे यह शोभा देता है। नहीं महाराज, यह आपकी मर्यादा में नहीं है। मंदोदरी, मैं तुम्हारे कहने से इसे 1 मास का समय और देता हूं और अपनी तलवार ज्ञान के अंदर रखता हूं। त्रिजटे। जी महाराज। इसे इतना डराओ, इतना भयभीत करो कि यह मेरा कहना मानने के लिए तत्पर हो जाए। सीता, मैं तुझे 1 मास का समय और देता हूं, या तो सीधी राह आएगी वरना यम के द्वार जाएगी। बहादुरों, पास में आओ। रात दिन इसी पार्टी का मैं पहरा दो और इसे भयभीत करो ताकि यह मेरा कहना स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाए। मंदोदरी, चलो। इतना कहकर के रावण यहां से जाता है। जानकी जी ने जितनी भी बात रावण से की, रावण की ओर एक पल भी नहीं देखा। तिनके का सहारा लेकर के जानकी जी कहती है रावण की चंद्राल से, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तू तीव्र और श्रेष्ठ दानव आती है। तू मेरे दुख को, मेरे बोझ को हर ले। त्रिजटा जानकी जी का मनोबल बढ़ाती है। संत श्रेणी की जानकी जी के मनोबल को और बल मिले। निशाचरों, दूर हो यहां से, इन्हें ना डराओ और इनकी सेवा करने में अपना कल्याण मानो। आज प्रातः काल ही मैंने एक स्वप्न देखा था जिसमें रावण सिर मुंडाए गधे पे बैठे दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और लंका में एक वानर घुस आया है जिसने सारी लंका को तहस नहस कर डाला है।